masuk ke lagi mana aku. भाभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका बहुत सुखी रहता है। हेलो, हमारे बीच उपस्थित है भागलपुर की पूर्व उप महापौर
आदरणीय डॉक्टर प्रीति शेखर जी जो अपने बहुमूल्य निकाल से हम लोगों के बीच आई है। हम चाहेंगे वो हम लोगों को विषहरी पूजा के शुभकामनाएं देते हुए। मैं सबसे पहले अपनी ओर से यहाँ उपस्थित सभी लोगों को और जहाँ तक मेरी आवाज पहुँच रही है ऐसे नवगछिया के सभी सम्मानित भ्राता बंधुओं बहनों को विषहरी पूजा की बहुत बहुत बधाई और ढेर सारी शुभकामना देना चाहती हूँ। और आज इस विशेष मौके पर हमेशा से हमें सस्नेह आमंत्रित करते आ रहे हैं मुकेश राणा जी। मैं इनके प्रति भी बहुत आभारी हूँ। आप हमेशा मुझे यहाँ मेला में आने के लिए आमंत्रित करते हैं और मुझे भी सौभाग्य मिलता है कि मैं आप सब लोगों के बीच में आ सकूं। इस मौके पर यहाँ उपस्थित हैं अजय जी, पुलकित जी, यहाँ की वार्ड पार्षद चंपा जी और नगर अध्यक्ष कौशल जी समेत इस प्रसाद में उपस्थित सभी अभिभावक जन, हमारी माताएं बहनें, हमारे इस्माइलपुर के मुखिया जी हैं और जिला परिषद प्रतिनिधि भी हैं यहाँ पर उपस्थित। ये बहुत ही सौभाग्य की बात है कि इतने इस ऐतिहासिक मेले के अवसर पर हम सब लोग यहाँ पर एकत्रित होते आ रहे हैं। और इसका जो विशेष महत्व है, हमारे अंग की धरती को लेकर हम कहीं भी चले जाएं तो अंग की जो पहचान है वो माता बिरला विषहरी से की जाती है। हम कहीं भी चले जाएं तो अगर एक अपनी पहचान के बारे में बतानी हो कि हम किस क्षेत्र से आते हैं तो हम जरूर गर्व से कहते हैं कि हम उस क्षेत्र से आते हैं जहाँ पर बिरला की पूजा होती है और उस क्षेत्र की मिट्टी से हम ताल्लुक रखते हैं जहाँ की बेटी को, जहाँ की एक स्त्री, एक नारी को इतनी शक्ति थी कि वो यमराज से भी लड़कर अपने पति को जीवित वापस ला सकती है। हम उस मिट्टी के रहने वाले हैं। इस बात को बताते हुए हमें बहुत गौरव होता है। तो आज हम बहुत बार से देख रहे हैं कि अब लोगों में युवा पीढ़ी भी इस उत्सव को मनाने के लिए जागृत हो रही है और पहले अभिभावकों का भी सहयोग रहता था और लगातार अब युवा भी ऐसे कार्यक्रमों में आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती है। और इस मेले को उत्सव में बनाने के लिए जितने भी युवा इस कार्यक्रम में लगे हैं, मैं उनके प्रति भी बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। मैं इसलिए उनके प्रति आभार व्यक्त करना चाहती हूँ क्योंकि अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति, अपनी पहचान को बनाए रखना यह युवा पीढ़ी की ही जिम्मेदारी है। हमें हमारे अभिभावकों ने जो हमें रास्ता दिखाया है, जो हमारा एक ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व का यह बिरला विषहरी जो पूजा है, उसमें अपने युवा पीढ़ी की विशेष जिम्मेदारी होती है कि आने वाली पीढ़ी को भी हम अपने इस ऐतिहासिक महत्व के बारे में बता सकें। तो आज बहुत खुशी का अवसर है कि चंपा नगर से नवगछिया की धरती पर हम यहाँ आए हैं। चंपा नगरी जो बिरला की धरती है, सती बिरला की धरती है और एक मातृशक्ति के तौर पर, एक महिला होने के नाते हमें माता बिरला की आराधना करके एक अंदर से एक शक्ति महसूस होती है, एक अंदर से एक ऊर्जावान अपने आप को महसूस करती हूँ। किसी प्रकार से जिस उन्होंने अपने विपरीत परिस्थिति में भी काल के गाल में समाने के बावजूद भी जिस प्रकार से उन्होंने यज्ञ के लोक से अपने पति को जीवित लौटा दिया, ऐसी ही शक्ति सभी हमारे सम्मानित स्त्रियों को प्रदान करें कि वो अपने पूरी ताकत, अपनी क्षमता से अपने पति हैं, अपने पूरे परिवार को कल्याण कर सके। माता बिरला हमारी महिलाओं में इतनी शक्ति भरे, ये मैं आज के इस अवसर पर माता बिरला विषहरी से ऐसा प्रार्थना करती हूँ। और बहुत ही ऐतिहासिक महत्व रहा है इसकी गाथा कि अगर की बात करूं तो मुझे लगता नहीं है कि किसी को बताने की आवश्यकता है। और आज इस विशेष क्षण पर यह इस पुस्तिका का भी विमोचन हुआ। मैं इसके लिए इसके जो भी लेखक हैं, मैं उन्हें बहुत साधुवाद और धन्यवाद देना चाहती हूँ। और माता बिरला की कथा जन जन तक पहुँचे, कण कण तक पहुँचे, इसमें नवगछिया वासी मुकेश राणा जी, अजय जी, आपकी पूरी टीम जो इस आयोजन से जुड़े हुए हैं, आप सब लोग आगे बढ़िए और इस आयोजन को आगे बढ़ाने के लिए
हमें भी हमारी भी किसी प्रकार की आवश्यकता, हमारी मदद की आवश्यकता होगी तो हम आपके साथ खड़े रहेंगे, ये हम आप सबको बहुत भरोसा देकर कहना चाहते हैं। और अंत में मैं आप सभी को इस दशहरी पूजा की बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। और अभी अभी सावन समाप्त हुआ है, भगवान भोलेनाथ की आराधना से हम लोग अभी आगे बढ़े हैं और सावन का महीना चल रहा है। भगवान महादेव की कृपा हो तो थोड़ा सा वो जिस प्रकार से धरती पूरी सूखी पड़ रही है, इसलिए वो आसमान से कुछ बूंद की बारिश भी कर दे कि किसानों के चेहरे की मुस्कुराहट भी वापस आ सके। आज के अवसर पर मैं महादेव से भी ऐसी प्रार्थना करते हुए आप सबों ने जो मेरे प्रति स्नेह व्यक्त किया है, आप सभी ने जिस प्रकार से हमें आमंत्रित किया है और हमेशा से करते आए हैं, उसके लिए मैं अपने शब्दों से आपके प्रति आभार व्यक्त नहीं कर सकती। मैं बस यही महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि आपका और हमारा स्नेह हमेशा बना रहे। भले ही मेरी यह कर्म भूमि ना हो, भले ही मेरी जन्मभूमि ना हो, लेकिन यह स्नेह भूमि हम दोनों का एक दूसरे से बना रहे, ये एक दूसरे के स्नेह, प्रेम और वात्सल्य बना रहे। ऐसी मैं आप लोगों से अभिलाषा करती हूँ, ऐसी मैं आप लोगों से अपेक्षा भी करती हूँ और एक बात का भरोसा भी दिलाती हूँ कि जब कभी भी आप याद करेंगे मैं आपके समक्ष जरूर हाजिर होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। किसानी माता की जय, किसानी माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच हमारे बड़े भाई मनोज यादव जी, संजय मंडल जी, सुदीप जी भी पहुंच चुके। आप सबों का भी हार्दिक अभिनंदन है कि आप लोग भी हमारे इस पूजा समारोह में अपनी गरिमा में उपस्थित दे रहे हैं। ये हम लोगों के लिए गर्व की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर सुशील कुमार उसी के पास क्या रहता लाइफ में? डॉक्टर सुशील कुमार वहाँ गायत्री सानी सेंटर बना दिए। जनशक्ति आशीर्वाद ना चाहिए, आशीर्वाद ऐसे इधर आई। अब हम डॉक्टर सुशील कुमार उसी के पास क्या रहता लाइफ में? डॉक्टर सुशील कुमार वहाँ गायत्री सानी सेंटर बना दिए। जनशक्ति आशीर्वाद ना चाहिए, आशीर्वाद बरकरार रखे सबका खुश हो। ऐसे इधर आई। अब हम हाँ, चल के लेके बढ़ा।
आपका